हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, जिसमें हमने चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन को समझा और उसके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखा। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं थ्रोज कीवर्ड को। चलिए सबसे पहले थ्रोज कीवर्ड को थ्योरेटिकली समझते हैं कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है और इसको किस तरह से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट, थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को पास करने के लिए, और यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? एक्सेप्शन को हैंडल करने की। फॉर एग्जाम्पल, एक मेथड 1 है जो इंप्लीमेंट करेगा डिवाइड ऑपरेशन को। मेथड 1 के अंदर डिवाइड ऑपरेशन होना है, हम वहां पे डिवाइड करेंगे दो वेरिएबल्स को, a डिवाइड बाय b, और मेथड 2 कॉल करेगा मेथड 1 को। और मेथड 1 जो है, जहां पर a डिवाइड बाय b किया जाएगा, वहां पर ट्राई कैच नहीं लिखा गया। मतलब मेथड 1 अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, जो आ सकती है डिवाइड करते समय। तो वो अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल ना करने की वो थ्रोज कर देगा मेथड 2 के पास कि आप मेथड 2 इसको हैंडल करो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ये एक मेथड 1 है और ये एक मेथड 2 है। तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करता है, ठीक है। इसे कहते हैं मैसेज पासिंग। तो मेथड 2 ने मेथड 1 को कॉल किया और दो वैल्यू पास करी, 8 और 2। आप समझे? मेथड 1 ने उसको x और y में रिसीव करा। यहाँ पर 8 आया, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पर z इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z को प्रिंट कराया गया। ओके, चलिए। तो मेथड 1 में 8 और 2 पास किया गया, डिवाइड बाय 2 हुआ, 8 डिवाइड बाय 2, आंसर 4 प्रिंट हो गया। चलिए, प्रॉपर रन हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर देता तो क्या ये प्रॉपर रन हो जाता? क्या यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो मेथड 1 को यहाँ पर ट्राई और कैच ब्लॉक लिखना चाहिए, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करना चाहिए मेथड 1 को। लेकिन ये नहीं कर रहा, ये ट्राई और कैच का यूज नहीं कर रहा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेथड 1 की, कि जो उसकी एक्सेप्शन जो जनरेट करी है मेथड 1 ने, उसको वो हैंडल करे। लेकिन वो हैंडल नहीं कर रहा। तो वो क्या करेगा? अपने मेथड के सिग्नेचर में थ्रोज लिख देगा, और वो एक्सेप्शन जो वो हैंडल नहीं कर रहा उसका नाम लिख देगा। जैसे कि यहाँ पे उसने लिख दिया थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये लिख दिया। ओके, ये इसने लिख दिया कि मैं थ्रो करता हूं एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसने अपने सिग्नेचर में लिख दिया। तो सिग्नेचर को में जब लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेथड 1 के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है जिसको वो हैंडल नहीं करेगा। अब मेथड 1 का जो भी कॉलर होगा, मेथड 2 कॉलर है, ये अपने आप उसको हैंडल करे। मतलब मेथड 2 अपने आप ट्राई कैच लिखे। हाँ जी, मेथड 1 की जो कॉल हो रही है ना, ये कॉल मेथड 1 की कॉल मेथड 2 के अंदर से, वो ट्राई कैच में लिखी जाएगी। क्योंकि ये एक्सेप्शन यहाँ तो हैंडल हुई नहीं, तो थ्रोज करने से ये एक्सेप्शन मेथड 2 के अंदर आ जाएगी। तो मेथड 2 को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये है थ्रोज कीवर्ड का यूज।
तो ज़्यादातर हम चेक्ड एक्सेप्शंस के साथ यूज करते हैं थ्रोज कीवर्ड का। क्लियर? तो ये एक तरीका है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को बताने का कि मेरे अंदर एक एक्सेप्शन है जिसको मैं हैंडल नहीं कर रहा, आप हैंडल करिए क्योंकि आपने मुझे कॉल किया है। ठीक है, चलिए। तो लिखा है स्टूडेंट्स यहां पर, इन जावा द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड इन मेथड डिक्लेरेशन। ठीक है, to specify that a method might throw one or more checked exceptions. It tells the compiler and the calling code that the method may result in certain exceptions that must be either caught or declared to be thrown further. तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि थ्रोज कीवर्ड का यूज मेथड की डिक्लेरेशन में किया जाता है और इसका जो मेनली यूज है वो चेक्ड एक्सेप्शंस के साथ किया जाता है थ्रोज कीवर्ड का। ये बताने के लिए कंपाइलर को कि जो आपका मेथड है जिसके अंदर एक्सेप्शन है वो उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, वो उसको थ्रो कर रहा है। अब जो भी कॉलर होगा उस मेथड का जिसके अंदर वो एक्सेप्शन है वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करे, ये बता दिया गया है किसको, कंपाइलर को। तो मैंने आपको जब चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल बताया था तो मैंने आपको बताया था ना कि आई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जैसे फाइल हैंडलिंग का एग्जांपल लिया था। तो अगर आप फाइल हैंडलिंग का कोई एग्जांपल जावा में डेवलप कर रहे हैं तो अगर आप ट्राई कैच का यूज नहीं करेंगे तो कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को पहले से बताया जा चुका है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में एक्सेप्शन आएगी जिसको हैंडल नहीं किया गया है। इसलिए जो भी फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम डेवलप करे वो खुद से ट्राई कैच का यूज करके प्रोग्राम को हैंडल करे, यानी एक्सेप्शन को हैंडल करे। तो कंपाइलर को बताया जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे कंपाइलर इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर आप ऐसे मेथड का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन है और वहां पे थ्रोज कीवर्ड लिखा हुआ है तो जो मेथड फंक्शन उसको कॉल करेगा वो अपने यहाँ ट्राई कैच का यूज करे। ठीक है, चलिए। इसका क्या मतलब, व्हाई इट मैटर्स, ऐसा क्यों है? तो जो थ्रो है वो एक तरह का वार्निंग लेबल है। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी फंक्शन के आगे थ्रोज लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप एक वार्निंग लेबल लगा दिया अपने उस फंक्शन के आगे कि इस फंक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है जिसको ये हैंडल नहीं कर रहा। अब जो भी इसको कॉल करेगा वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो लिखा है ना, वार्निंग लेबल क्या कह रहा है कि आई एम नॉट डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम हेयर, इफ यू कॉल मी बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट योरसेल्फ। जैसे अभी एग्जांपल दिया, मेथड टू, थ्रोज कीवर्ड मेथड टू को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपने मेथड वन को कॉल किया तो तैयार रहना एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर? रियल लाइफ एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसका दूं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो शेफ और एक वेटर का एग्जांपल दिया जाता है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि एक रियल लाइफ एग्जांपल है। समझ के चलिए, इस तरह से समझिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आप एक वेटर को ऑर्डर देते हैं कि मेरे लिए पास्ता प्रिपेयर कराया जाए। अब वो ऑर्डर शेफ के पास जाएगा। शेफ ने चेक करा कि पास्ता बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उस टाइम प्रॉपर नहीं है। मान के चलिए पास्ता में आपको रेड पास्ता बना रहे हैं, उसमें आपको मान के चलिए रेड सॉस, या मान के चलिए दूसरा एग्जांपल कि उसमें आपको टोमेटोज आपको उसमें डाल रहे हैं पास्ता में।
ठीक, टमाटर डालने, और टमाटर उस टाइम है नहीं, तो शेफ क्या करेगा? खुद तो कस्टमर के पास जाके बताएगा नहीं कि जी पास्ता प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास रेड सॉस नहीं है, ठीक है, पास्ता को प्रिपेयर करने के लिए। वो वेटर को बताएगा और वेटर से कहेगा तुम हैंडल कर लो। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है कि शेफ ने चेक करा कि उसको पास्ता बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो उसके पास नहीं है, तो उसने एक्सेप्शन थ्रो करी। अब वो एक्सेप्शन वेटर के पास जाएगी। अब वेटर डील करे कस्टमर के साथ कि उसको वहां पर क्या कहना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई? तो कंक्लूजन क्या निकला इसका कि शेफ डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉब्लम टू द कस्टमर। शेफ थोड़ी एक्सप्लेन करेगा, ही जस्ट थ्रोज द प्रॉब्लम टू द वेटर। मैं तो वेटर की तरफ थ्रो कर दी। तो यही तो मैंने ऊपर लिखा, देखिए स्लोगन क्या है, पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि शेफ तो जाएगा नहीं कस्टमर के पास, उन्हें वेटर से कह दिया कि भाई टमाटर नहीं है। अब वेटर डील करेगा, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेटर फॉर एक्सप्लेनिंग एंड डीलिंग विद द कस्टमर। क्लियर हो गया? थ्रोज कीवर्ड, तो थ्रोज कीवर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर रहा है। एक मेथड की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे मेथड के पास जा रही है थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से। बस सिंपल इतनी सी बात है। चलिए, तो एक काम करते हैं, आपको शेफ और वेटर का एग्जाम्पल डेवलप करके दिखाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि मैं जो एग्जाम्पल डेवलप करने जा रहा हूँ शेफ और वेटर का, इसमें मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का यूज करके थ्रोज करने के लिए, मतलब मुझे एक्सेप्शन थ्रोज करनी है ना कि टमाटर नहीं है, पास्ता तैयार नहीं हो सकता क्योंकि टमाटर नहीं है। तो ये एक्सेप्शन थ्रो मैं करूंगा, तो मुझे वहां पर एक एक्सेप्शन क्लास की जरूरत होगी। तो मैं किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का यूज कर सकता हूँ, या मैं कोई कस्टम क्लास भी बना सकता हूँ। कस्टम यानी कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास। तो दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास की हेल्प से या कस्टम एक्सेप्शन क्लास। आप खुद की अपनी एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो एग्जांपल कवर करता हूँ उसमें मैं प्री डिफाइंड किसी क्लास का यूज करता हूँ ये थ्रो करने के लिए कि टमाटर नहीं है। समझ गए आप? चलिए बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, आपने एक क्लास डिजाइन कर रखी है, ठीक है। अब ये जो सेफ क्लास है इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये प्रिपेयर जो करेगा, पब्लिक वाइड प्रिपेयर डिश, ठीक है। चलिए, और यहां पर मान के चलिए उस डिश का नाम आएगा, डिश नेम। चलिए, ओके। अब ये मेन जो है, मेन क्लास, मान के चलिए यही हमारा वेटर है, ठीक है। तो ऑर्डर जो होगा वो मेन क्लास में लिया जाएगा, आप समझे? चलिए, तो आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर ऑर्डर, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करा लीजिए यूटिल क्लास को, यहाँ से आपको स्कैनर यूटिल पैकेज को, यहाँ से आपको स्कैनर क्लास मिलेगी। और यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। सिस्टम डॉट इन,
अब आपने ऑर्डर इनपुट लिया है, स्ट्रिंग ऑर्डर sc डॉट नेक्स्ट। चलिए, अब आपने ऑर्डर लिया है, ठीक, एंटर ऑर्डर। अब यूजर ने ऑर्डर करा, मान के चलिए पास्ता, आप समझ रहे हैं। अब ये हमें शेफ के पास भेजना है, ठीक। तो देखिए, शेफ का जो फंक्शन है प्रिपेयर डिश, इसको मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टैटिक लिखने से क्या होगा, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं शेफ के नाम से इसको कॉल करूँ, यहाँ लिखूंगा मैं शेफ, आगे शेफ, ठीक है, डॉट प्रिपेयर डिश, और यहाँ लिख दिया मैंने ऑर्डर, ठीक है। जो ऑर्डर करा है शेफ के पास, मैंने प्रिपेयर होने भेजा है अपने ऑर्डर को। अब ये ऑर्डर जो है ये यहाँ पर डिश नेम में आके स्टोर हो गया है, ठीक, डिश नेम। ये ऑर्डर जो है, मतलब, या एक काम करिए, यहाँ पर डिश लिख लीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा ना उससे। चलिए, ये प्रिपेयर होने गया है, यहाँ पर नाम आ गया, यहाँ पर आपने इफ लगाया, आपने लिखा कि जो डिश नेम आया है अगर वो इक्वल्स है किसके, पास्ता के, या डिश नेम इक्वल्स है मोमोज के, ठीक है। दो डिश ले लिए मैंने, इक्वल्स इग्नोर केस के साथ लगा दीजिए, है ना, इक्वल्स इग्नोर केस। चलिए, तो आपने दो डिश ले ली, एक पास्ता और एक मोमोज। अब अगर यूजर ने, यानी कि जो हमारा कस्टमर है, उसने पास्ता या मोमोज ऑर्डर किए हैं, तो ये दोनों प्रिपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने यहाँ पे थ्रो करा, हाँ जी, एक्सेप्शन थ्रो करी। अब आप यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का या कि कस्टम क्लास का। तो हम एग्जांपल यहाँ पे प्री डिफाइंड का लेके चल रहे हैं। तो मान के चलिए कि पास्ता और मोमोज जो हमारे पास ऑर्डर के लिए आए हैं, अगर ये प्रिपेयर नहीं हो सकते तो ये अपने आप में एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गई। देखिए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपने आप आती है कब, डिवाइड बाय जीरो। कभी आपको याद होगा कि अगर मैं यहाँ पर 45 डिवाइड बाय जीरो करूँ तो मुझे यहाँ पर थ्रो करने की जरूरत नहीं है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये जेवीएम थ्रो कर देगा, क्योंकि जेवीएम के पास ऑलरेडी लिस्टेड है कि जीरो से हम किसी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। कब, जब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपने आप आ जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पास्ता का ना होना या मोमोज का ना होना ये कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन थोड़ी है, तो यहाँ हम मैन्युअली एक्सप्लिसिटली थ्रो कर रहे हैं। अब अगर थ्रो की जा रही है तो आपको ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, ठीक है। पास्ता नहीं है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गई, मोमोज नहीं है, ये भी एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गई जो हम थ्रो कर रहे हैं। तो आप ट्राई कैच यहाँ पे लिखो, ट्राई कैच। लेकिन आप कह रहे हो मुझे ट्राई कैच लिखना नहीं, तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ लिखा थ्रोज, थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। समझ में आ गया, क्लियर है। और अगर इसके अलावा कुछ और ऑर्डर के लिए आया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया आपका जो भी आपका डिश का नाम है, ठीक है। आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए कि वो प्रिपेयर होने जा रही है,
ठीक है, इज प्रिपेयरिंग, ठीक है, डिश का नाम आप यहाँ लिख दीजिए, डिश, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपने यहाँ पे थ्रो करी एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो शेफ इज प्रिपेयरिंग पास्ता, और ये क्या है दूसरा, मोमोज, इसके लिए तो आपको एक्सेप्शन मिल जानी है। चलिए, अब आप मैं यहाँ पर नीचे आइए, और यहाँ पर आपने ये डिश भेज दी, तो आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, क्योंकि वहां से एक्सेप्शन यहाँ पर आएगी। ओके, चलिए, और यहाँ पर आपने कैच लिखा, और कैच में आपने लिखा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, समझ में आया। अब आप यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा लीजिए। अब वो मैसेज जो है वो आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास से आए, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ भी पास कर सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर आप कर दीजिए, सॉरी सॉरी, आपकी डिश का नाम इज आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, लीजिए। तो जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो की जाएगी पास्ता या मोमोज के केस में, तो ये मैसेज यहाँ से डिलीवर किया जाएगा, सॉरी, डिश का नाम इज आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक। अब वो मैसेज आप यहाँ प्रिंट करा लीजिए, इस ऑब्जेक्ट में आएगा वो, आपने लिखा ए ई डॉट गेट मैसेज। ये जो गेट मैसेज है ये आपकी एक्सेप्शन क्लास, जो पेरेंट क्लास है उसका मेथड है। तो ये जो यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है, यहाँ से ये मैसेज, ये जो आपने यहाँ से पास करा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में, ये एक्सेप्शन क्लास के पास गया है, और वहां से मैसेज डिलीवर होकर आपके पास यहाँ आएगा। अभी आपको समझाते हैं कैसे होगा। चलिए, पहले आपको एक बार प्रोग्राम रन करके देखा, ठीक है, ये देखिए मैंने रन किया, और इसने मुझसे कहा ऑर्डर बताइए, आपने कहा चाउमीन। ओके, तो देखिए शेफ इज प्रिपेयरिंग चाउमीन, क्लियर है। चलिए दोबारा रन करके देखते हैं। अब क्या आपने कहा, पास्ता, सॉरी, पास्ता इज आउट ऑफ स्टॉक। अब आगे समझ में स्टूडेंट्स, देख लीजिए कि ये जो मेन मेथड है ये यूजर से पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ठीक, और इसको शेफ के पास भेज रहा है। शेफ चेक कर रहा है कि अगर पास्ता या मोमोज का अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो वो नहीं बना पाएगा, तो उसने एक एक्सेप्शन थ्रो करी। अब ये थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद कस्टमर के पास थोड़ी जाएगा ये चीज बताने की आउट ऑफ स्टॉक है। इसने तो यहाँ से थ्रो करने का मतलब है कि ये वापस मेन के पास आ रहा है। मेन को आप वेटर मान के चलिए, मेन है वेटर, ये वेटर के पास आ गया वापस, ये एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हुई और वेटर के पास आ गई। अब वेटर डील कर रहा है ना, देखिए ट्राई कैच कौन कहाँ लगाया मैंने, मेन के अंदर, मेन को आप वेटर मान के, इसके आगे देखिए मैंने लिख दिया ये वेटर है, ठीक है। तो वेटर अब ट्राई कैच लगा के हैंडल कर रहा है ना, इसने तो हैंडल नहीं करी। अगर मैं यहाँ से थ्रो हटा दूं तो ट्राई कैच मुझे यहाँ लगा, थ्रो अगर मैं थ्रो लिख रहा हूँ तो ट्राई कैच मुझे यहाँ लगानी चाहिए ना, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, इसलिए मैं उसको थ्रोज कर रहा हूँ। यानी कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी, शेफ की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस चीज को हैंडल करे, वो हैंडल कर नहीं सकता, कस्टमर के पास तो जा नहीं सकता, इसलिए उसने थ्रो करा। अब थ्रो करने के बाद ये यहाँ से बाहर जाएगी, थ्रोज, इसे बाहर भेजेगा कहाँ, इस मेन के पास जो हमारा वेटर है, और ये हैंडल करेगा। इस तरह से प्रोसेस होगा। अच्छा, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन में जो मैंने
पास किया है ना, ये कैसे काम कर रहा है ये आप समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन। ओके, अब इस एक्सेप्शन के पास एक, आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है मैसेज। ओके, इस मैसेज को इनिशियलाइज करने के लिए एक्सेप्शन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसका यूज किया जाता है। ये मैसेज आ गया, मैसेज इक्वल टू MSC। और इस एक्सेप्शन क्लास के पास एक पब्लिक मेथड भी है, पब्लिक वॉइड गेट मैसेज, जो एक तरह का गेटर है। तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। गेटर है ना, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, जो रिटर्न करा रहा है इस मैसेज को। ये लीजिए, क्लियर, समझ में आ गया? ये आपका कंस्ट्रक्टर है, लीजिए। तो ये आपने एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करी। अब आप एक दूसरी क्लास बना रहे हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये स्टूडेंट सब बनी हुई आपकी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, मैं सिर्फ उनका प्रोसेस बता रहा हूँ, फ्लो किस तरह से है, जो एक्सटेंड्स कर रही है एक्सेप्शन क्लास को। ओके, चलिए। तो जब अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन क्लास को, तो उसका मतलब ये है कि चाइल्ड हो गया हमारा अरिथमेटिक, ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई, और पेरेंट हो गई आपकी एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, अब बताइए, ये जो स्ट्रिंग मैसेज है ये प्राइवेट है, तो क्या ये मैसेज जो है प्राइवेट मैसेज, क्या ये इनहेरिट होगा? नहीं, ये इनहेरिट नहीं होगा। चलिए, क्या हमारा कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होगा? नहीं, कंस्ट्रक्टर की भी इनहेरिटेंस नहीं होती। क्या ये हमारा गेट मैसेज इनहेरिट होगा? हाँ, ये इनहेरिट होगा। तो ये गेट मैसेज हमारा यहाँ पर आ चुका है चाइल्ड क्लास में। हाँ जी, लॉजिकली गेट मैसेज आप यहाँ पर आ चुका है। चलिए, अब आपने यहाँ पर यूज किया है, देखिए आप यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होगा जिसको आप थ्रो कर रहे हो पास्ता पास्ता ना होने पर, है ना? और आप यहाँ से मैसेज पास कर रहे हो। अब समझिए कैसे काम हो रहा है। जो आपने मैसेज पास किया है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के पास आएगा, ये आपको पता ही है भाई, चाइल्ड के पास आएगा ना। तो ये रही अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर स्ट्रिंग मैसेज आया है। ओके, अब ये मैसेज मुझे इस पेरेंट क्लास के पास भेज रहा है, एक्सेप्शन के पास। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर सुपर कीवर्ड का यूज किया जाए तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो आपने चाइल्ड क्लास के अंदर जैसे सुपर लिखा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती ना, इसलिए आपने सुपर कीवर्ड की हेल्प से चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया। तो ये जो मैसेज है ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ गया मैसेज। अब इस मैसेज को आपने यहाँ स्टोर करा लिया, ये। तो यहाँ पर वो जो मैसेज है ना स्टूडेंट, सॉरी सॉरी पास्ता इज आउट ऑफ स्टॉक, वो इस यहाँ मैसेज में आया है, यहाँ स्टोर हुआ है पेरेंट के पास। क्लियर है, समझ में आ गया?
अब आप जब इस मेथड को कॉल करेंगे गेट मैसेज को, यानी कि आप इसको कॉल कर रहे हैं क्योंकि यही तो इनहेरिट होके गया है चाइल्ड के पास। तो ये कौन सा मैसेज रिटर्न कर रहा है? ये वाला मैसेज जिसमें लिखा है सॉरी आउट ऑफ स्टॉक। बस। तो आप समझिए कि जब आपने यहाँ पे लिखा अर्थमेटिक, तो ये पेरेंट के पास पहुंच गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन के पेरेंट के पास। क्लियर है? और वो कहाँ पर आया है? इस गेट मैसेज के पास। यहाँ से आपने उसको रिट्रीव करा। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बताया। वैसे मैंने आपको पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, बता रखा है कि जो रन टाइम एक्सेप्शंस हैं, प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया। रन टाइम एक्सेप्शन जो हैं, इनका जो पेरेंट है वो एक्सेप्शन क्लास है, और अर्थमेटिक का पेरेंट जो है का पेरेंट रन टाइम। ये इसका, ये इसका। तो जब मैंने यहाँ पर क्लास अभी आपके सामने लिखी ना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक्सटेंड्स, तो ये एक्सटेंड करती है रन टाइम एक्सेप्शन को, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए वहां पर एक्सेप्शन लिख दिया। ठीक है, बस बात ध्यान रखिएगा, रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम का पेरेंट एक्सेप्शन है। तो बस यहाँ पर आप अगर सुपर लिखेंगे तो वो रन टाइम एक्सेप्शन को कॉल कर रहा है, और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर जो सुपर लिखा हुआ है वो एक्सेप्शन को कॉल कर रहा है। ऐसे चल रहा है ये। क्लियर है? चलिए इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हमने कवर किया थ्रोज कीवर्ड का। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, आपको थ्रोज कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।